Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. Here I am Tahir Abbas and you are watching Chemistry with Tahir. Dear students, now today we are talking about the most important topic, that is the hybridization. Hybridization. Hybridization क्या होती है और केमिस्ट्री में इसकी क्या अहमियत है, इस हवाले से आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम इसको ऑर्गेनिक के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं तो लिहाजा हम कार्बन को अहमियत देंगे। कार्बन तो बेटा देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब देखते हैं 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz 4 5 और ये 6। एक ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो इस लिहाज से इसके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दो अनपेयर्ड के हवाले से इट मस्ट हैव ओनली 2 बॉन्ड इसके बनने चाहिए, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस किया। फिर कंसीडर किया गया कि लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है कहाँ से, 2s से 2pz में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 1s2 2s1 2px 2py और 2pz। एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें आएगा। अब ये इस बात को तो इसने कवर कर लिया कि इसके 4 बॉन्ड बनने चाहिए। What is the reason? That it has unpaired electron on each orbital. So this is the reason that it must form 4 covalent bonds. But one problem retain, sustain, वो कौन सी थी? अभी भी वो ये थी कि let's suppose ये है S और ये px, py और pz इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। इनकी शेप ये स्फेरिकल होता है और बाकी जो है वो डबल शेप होते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, फिर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आया। अब इसमें क्या होता है, ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। जब इंटरमिक्स होंगे तो नए ऑर्बिटल बनेंगे। मिसाल के तौर पे किस तरह से, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। अब क्या होगा, ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी शेप के बारे में आपको आइडिया हो, ये बेटा जी ये s ऑर्बिटल है और इसी तरह से ये px है और इसी तरह से ये py है और इसको हम क्या बोलते हैं जी 2pz। ये डिफरेंट इनके क्या है ऑर्बिटल्स। 2s let's suppose 2px 2py and 2pz. These are the shapes of orbitals. So when hydrogen form the bond with these type of the orbital, it feels some sort of the reluctance. ये थोड़ी सी हेजिटेट फील करेगी आया कि ये किसके साथ बॉन्ड बनाए, s के साथ बनाए, px के साथ बनाए। तो चूँकि ये इक्विवेलेंट नहीं है लिहाजा हाइड्रोजन इनके साथ फिर बॉन्ड नहीं बनाएगी। इस सूरत हाल को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तमाम ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। तो बेटा ये एक ऐसा, इससे हमें क्या पता चला, एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, जिसमें क्या होते हैं मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं और बनता क्या है, टू फॉर्म इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, और जिनकी एनर्जी क्या होती है वो सेम होती है। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं विद द सेम एनर्जी। इनको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं जी, इनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था इसका हाइब्रिडाइजेशन का। तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा
कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास एक गैलन जो है वो वाइट कलर हो, पेंट हो, और 3 गैलन जो है वो आपके पास रेड हो। जब आप इन चारों को मिक्स करेंगे तो आपके पास पिंक कलर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं जब प्योर यानी sp आपस में इंटरमिक्स करते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स, जो हमारा मेन टॉपिक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले है sp3। sp3 इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सा था जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे। तो देखते हैं कार्बन का, जिस तरह मैंने पहले बताया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s क्या 2, 2s2, 2p x, 2p y and 2p z. This is called what? This is called ground state. ग्राउंड स्टेट। अब होता क्या है, ये क्या होगी, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 2s2 2pz ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। 1s2 2s1 2px 2py एंड 2pz। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। sp3 है, sp3 भी क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। तो अब बेटा जी हाइब्रिडाइज स्टेट नेक्स्ट आती है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, क्योंकि हम कौन सी बात कर रहे हैं, sp3, इट मीन टू से 1s and 3p orbitals intermix to each other, resulting new 4 equivalent orbitals will be formed। तो क्या होगा, कार्बन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, ये 2 ही रहेगा, बट नो विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, sp3, इसको भी क्या बोलेंगे sp3, इसको भी क्या बोलेंगे sp3, और इसको भी क्या sp3। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। हर ऑर्बिटल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इसके पास ओवरलैप कर सकता है और ये पेयर बना सकते हैं। ये अपने आप को अरेंज करेंगे कुछ इस तरह से। कैसे, ये कार्बन, ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये क्या, ये तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, चौथा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। ये एबिलिटी रखते हैं बॉन्ड बनाने की। हाइड्रोजन आएगी इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आएगी बॉन्ड बनाएगी। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा किसका, मीथेन का। ये हाइड्रोजन आएगी और इनके दरमियान एंगल कितना होगा, एंगल 109.5 डिग्री। शेप क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल। इस ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम जो है वो दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर है मीथेन का, बेटा देख सकते हैं आप। इट इज रिप्रेजेंट द कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप ऑफ मीथेन। मीथेन की टेट्राहेड्रल शेप। एंगल की बात करें 109.5, 109.5, इसी तरह से 109.5। अब किसी भी तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं, 109, 109। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ईथेन मॉलिक्यूल किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, देख लीजिए। ये इसी तरह से ये कार्बन अपने आप को अरेंज करेगा, ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये तीसरा, और ये चौथा। ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन के। और ये कार्बन एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरा, और ये तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो बेटा क्या होगा,
हाइड्रोजन हाइड्रो ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। देखिए बेटा, ये कार्बन, ये भी क्या कार्बन, कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 और ये भी क्या CH3। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ, आप जरा गौर करें, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन। तो इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, गौर कीजिएगा। sp2 सेम बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s एंड 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू ईच अदर। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड स्टेट लिखूंगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s1 2px 2py एंड 2pz, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। sp2 1s 2p orbitals intermix to each other resulting 3 hybridized orbital will be formed। तो बेटा यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ जिसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। वो डायग्राम आपकी हेल्प करेगी कि इनके दरमियान एनर्जी का रिलेशनशिप क्या होता है। गौर कीजिएगा, ये एनर्जी लेवल है, इसको हम बोलते हैं एक, तो बेटा ये है हमारे पास, इसको बोलेंगे 1s, इसको क्या बोलेंगे 2s और इसको हम क्या बोलेंगे 2p। इसका एक ही ऑर्बिटल है, इसका भी एक ही ऑर्बिटल है, जबकि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल, ये बॉटम टू टॉप। तो जो कीजिएगा, तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले मैंने लिखे, इसी तरह से s में एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक शिफ्ट हो गया, px में भी एक है, py में भी एक है और pz में भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। दिस इज 1s 2s1 2s1 2px 2px1 2py और 2pz। दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। 2p ऑर्बिटल्स और 2s आपस में इंटरमिक्सिंग कर लेंगे। तो बेटा जब इंटरमिक्सिंग करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसे, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बताएगी, ये गौर करें। ये तो इंटरमिक्स नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही रहा, क्या रहा 1s, लेकिन जब ये इंटरमिक्स हो गए तो इनकी एनर्जी लेवल s से ज़्यादा हो गया, s से ज़्यादा हो गया और p से क्या हो गया, कम हो गया। और एक रहा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसका एनर्जी लेवल जितना था 2pz का वो इतना ही रहा। 2 ये और एक ये आपस में मिल गए तो यहाँ पे बने क्या जी, 3, जिनको हम नाम देंगे sp2 हाइब्रिडाइज, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी क्या एक इलेक्ट्रॉन, 3 बनेंगे ना sp2, एक रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड sp2। इसको भी हम क्या बोलेंगे sp2 और इसको भी क्या बोलेंगे sp2। और ये क्या रह जाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। दिस इज कॉल्ड 2p एंड दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर होगी बात। ये एनर्जी लेवल डायग्राम क्यों बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है ताकि पॉइंट क्लियर हो सके कि किसकी एनर्जी कम होगी। तो बेटा अब आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी देन 1s, और आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन व्हाट, देन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब ये अपने आप को अरेंज कार्बन के गिर्द किस तरह से,
ये जब अरेंजमेंट की हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई भी ऑर्बिटल्स कार्बन के गिर्द या किसी भी एटम के गिर्द अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो, वो मैक्सिमम हो, ताकि रिपल्जन क्या हो सके, वो मिनिमम। तो और कीजिएगा, ये कार्बन के गिर्द किस तरह से अरेंज करेंगे अपने आप को। तो बेटा ये कार्बन, ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये क्या, ये तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और एक क्या होगा वो अनहाइब्रिडाइज। अनहाइब्रिडाइज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है जी। और ये कार्बन का दूसरा एटम अगर हम लें तो ये कार्बन का दूसरा एटम एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये क्या, ये दूसरा। तो इसका मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और एक क्या है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और एक बात याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड, ये जो sp3 या sp, ये जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और अनहाइब्रिडाइज क्या बनाते हैं, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा इसमें क्या, ये अनहाइब्रिडाइज है, ये इसमें भी चूंकि एक इलेक्ट्रॉन था, ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, आपस में क्या करेंगे, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो बेटा इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या हाइड्रोजन, और इधर भी क्या, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम ओवरलैप कर। अगर मैं नेचर की बात करूँ तो ये S है और ये कौन सा है, sp2 है, तो इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है। इसकी बात करूँ तो ये क्या है, sp2 है, और ये भी क्या है, ये sp2 है, इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है। तो नेचर के मैंने बताया, और ये सिग्मा बॉन्ड होगा। एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और शेप इसकी क्या होगी, ट्राई एंगुलर प्लेनर, ये इसकी शेप होगी। तो पता क्या चला, जहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। और ये जो ऑर्बिटल्स नए बनेंगे, s करैक्टर 33.3% होगा, जबकि p करैक्टर 66.6% होगा। तो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ethene and sp2 hybridization. This is the structure of what, ethene. आप देख सकते हैं क्या है कि ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की बॉन्ड इनके दरमियान सिग्मा है, लेकिन ये साइड बाय साइड ओवरलैप एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये स्ट्रक्चर है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ ethene। कार्बन एटम, कार्बन एक सिग्मा और एक पाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका एंगल की अगर आप बात कर लें, एंगल की बात कर लें 120 डिग्री इसका क्या होगा, ये एंगल होगा। क्लियर होगी बात, आई होप ये आपको क्लियर होगी। हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और स्ट्रक्चर ऑफ ethene कि sp हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड इसकी टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि नाम से जाहिर है, sp ऐसा होता है जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करते हैं। तो किस तरह से होगा, तो बेटा ये कार्बन 6 एक्साइटेड स्टेट, 1s2 2s1 2px 2py और 2pz, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर। sp है, एक s और एक p आपस में इंटरमिक्स करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आप बेटा हम देखें तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, तवज्जो करें जी, ये एक जिसको हम क्या बोलते हैं 1s, और बेटा इसी तरह से ये 2s, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये 2p के कितने ऑर्बिटल, 3। इन दोनों का एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए गैप इनके दरमियान होता है। अगर हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या 2s और ये क्या जी, ये 2p, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 2px 2py और 2pz, दिस इज कॉल्ड व्हाट, 2s। तो इंटरमिक्सिंग किस किस के दरमियान होगी, एक s और क्या जी, एक p आपस में इंटरमिक्स करेंगे। तो जब इंटरमिक्स करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर, एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेगी। कैसे, ये 1s ऐसे ही जैसे मैंने बताया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका एनर्जी जो नए बनेंगे 2s से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और 2p से क्या होगी, वो कम होगी। तो बेटा दो क्या रह जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल,
दो अनहाइब्रिडाइज्ड और दो क्या बनेंगे वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नाम होगा sp और क्या sp, और ये दो जो हैं वो क्या कहलाएंगे अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। तो क्या होगा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बेटा ये गौर करेंगे, कार्बन है, इसने एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये क्या है दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और दो क्या है वो है अनहाइब्रिडाइज्ड, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इसी तरह से ये क्या दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है जी। इसी तरह से कार्बन का दूसरा एटम, ये कार्बन का दूसरा एटम है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और दो बेटा जी क्या रहेंगे वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे और उसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, तो लीनियर ज्योमेट्री होगी इसकी, बिल्कुल लीनियर 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp ठीक, इधर से हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या ये हाइड्रोजन। अब बेटा क्या करेंगे, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा एक पाई बन जाएगा। इसी तरह से ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ये कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड और दो क्या जी पाई बॉन्ड, साथ क्या ये हाइड्रोजन। लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर, और लीनियर इसकी शेप होगी 180 डिग्री इनका एंगल होगा। तो ये किसके बारे में था, ये था स्ट्रक्चर ऑफ क्या एसिटाइलिन भी बोलते हैं, इथाइन भी बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हमें क्या हो कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंटरमिक्सिंग करते हैं, क्या ये प्योर ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं और न्यू ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी आपस में सेम होगी। तो आई होप मेरे ख्याल में आपको ये हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्सीजन, हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन एंड हाइब्रिडाइजेशन इन सल्फर। थैंक यू वेरी मच।